हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज हम आप सबके बीच डिजिटल एजुकेशन के मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 एमसीक्यू करने वाले हैं। अगर आप BBMKU धनबाद से पढ़ाई कर रहे हैं और अगर आपका भी SEC डिजिटल एजुकेशन है तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार सभी मिलकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। 33 सब्सक्राइबर जो कि हो गया है। 50 सब्सक्राइबर के बाद हम लाइव क्लास करने वाले हैं, क्योंकि 50 सब्सक्राइबर के बिना हमारा ये जो यूट्यूब है हमें लाइव करने की अनुमति नहीं देता है। तो जल्दी सब्सक्राइब कीजिए आज, अभी और इसी वक्त, और 50 पाइए। कल मैं आपको लाइव में वीडियो प्रोवाइड करूँगा और पढ़ाऊँगा। ओके, पहला प्रश्न हमारे बीच है, कंप्यूटर का जनक यानी फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है। यह प्रश्न आप लोग को याद होगा। जो हमारा चार्ल्स बेबेज है उनको हम कहते हैं फादर ऑफ कंप्यूटर। ओके, अगला प्रश्न हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस है। देखिए, मैं आप लोग को जो प्रश्न करा रहा हूँ ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और कुछ इम्पोर्टेंट जो मुझे लगा वो भी इसमें ऐड किया हूँ। तो आप लोग एकदम ध्यान के साथ इस वीडियो को देखिए और जो जो आप लोग सकते हैं उनको आप ज़रूर नीचे कमेंट कीजिए और जो जो नहीं सकते हैं उनको आप कॉपी में नोट कीजिए ताकि रिवीजन करने में आप लोग की आसानी होगी। तो देखिए, हमारे पास आज का जो प्रश्न है, सेकंड प्रश्न, वो है, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। तो इनपुट डिवाइस क्या होता है पता है आप लोग को, जिसमें हम कोई इनपुट डालते हैं। जैसे कि हमारे पास स्कैनर हुआ। ओके, स्कैनर हमारा क्या हुआ, इनपुट डिवाइस हुआ। अगला प्रश्न है हमारे पास, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी कौन सी होती है, यानी जो आपकी मेन मेमोरी होती है कंप्यूटर की वो कौन सी होती है। अगर आप लोग को पता है जल्दी से कमेंट कीजिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए। ऑप्शन ए सही रहेगा। मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, रेड कर लेता हूँ। तो ऑप्शन ए यानी रैम और रोम जो होता है ये कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है। अब आप रैम और रोम का एक बार नीचे कमेंट करके हमें फुल फॉर्म बता दीजिए ताकि आपका रिवीजन हो जाए। अगला प्रश्न है, 1 किलोबाइट यानी 1 KB। किलोबाइट को हम शॉर्ट में KB कहते हैं। आपके मोबाइल में अभी नेट कितना KB में दिख रहा है, देखिए तो एक बार। KB में दिखेगा कि 800 KB, 1 KB, कितना KB दिख रहा है, कमेंट कीजिए। तो 1 KB यानी किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है। तो जहाँ भी देखिए 1024 वहाँ आपको टिक मारना है। तो 1000 और 1048 जो है इसको पहले काट दीजिए। दो प्रश्न आपके पास है। तो 1 KB जो होता है दोस्तों वो होता है 1024 बाइट के बराबर। तो 1024 याद रखिए, 1024 काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा इस प्रकार के प्रश्न में। तो 1024 जहाँ भी दिखे आप उसको टिक मारिएगा। ओके, अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर का वह भाग जिसे हम छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं उसको हम हार्डवेयर कहते हैं। ओके, हार्डवेयर को हम क्या करते हैं, छूते हैं और महसूस करते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर जो होता है उसको हम ना ही छू सकते हैं और ना ही महसूस कर सकते हैं। ओनली महसूस कर सकते हैं कि हाँ ये सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न हमारे पास है, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है। ओके, तो हमारे पास जो परम कंप्यूटर है, PARAM, परम कंप्यूटर, उसका विकास यानी उसको कौन बनाया है ये आपको बताना है। तो परम कंप्यूटर बनाने वाली जो संस्था है वो CDEC है। ओके, CDEC याद रखिएगा, CDEC, CDSC, CDEC। अगला प्रश्न, ईमेल का पूर्ण रूप क्या होता है। जो आपके पास ईमेल नाम का एक ऐप है दोस्त, उसका मतलब पता है आप लोग को क्या होता है। तो ईमेल का मतलब होता है, ई का मतलब ही होता है, जहाँ जहाँ आपको देखने को मिलेगा ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक। ओके, जैसे ई बाइक, ई व्हीकल, तो ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक। तो ईमेल का जो पूर्ण रूप होता है वो ऑप्शन बी है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। OS आपके मोबाइल में होगा या कहाँ आप लोग OS देखें एक बार कमेंट करके बताइए। तो OS जो होता है इसका मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, और निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, जो हमारा MS ऑफिस है ये कोई OS नहीं है। ये तो एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आप लोग नाम सुने हैं, उसी में
आपका MS ऑफिस आता है। ओके, अगला प्रश्न हमारे पास है, वेब पेज लिखने के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है। यानी कोई भी वेब पेज हम लोग लिखते हैं, जैसे आप लोग पेज में लिखते हैं तो आप लोग हिंदी या इंग्लिश में लिखते हैं, लेकिन कंप्यूटर में अगर आपको वेब पेज लिखना है तो आपको एक स्पेशल भाषा का ज्ञान होना चाहिए। उसको हम लोग कहते हैं HTML। क्या कहते हैं? HTML भाषा का यूज़ करते हैं वेब पेज लिखने के लिए। अगला प्रश्न है हमारे पास, शॉर्टकट की से CTRL, इसको मतलब हम लोग कहते हैं कंट्रोल। तो Ctrl+V अगर आप कीबोर्ड में दबाएंगे ना तो इसका उपयोग हम किस चीज़ के लिए करते हैं पता है? Ctrl+V का उपयोग हम लोग करते हैं पेस्ट करने के लिए। हम लोग मोबाइल में आराम से इस तरह सेलेक्ट करते हैं और कॉपी पेस्ट कर देते हैं, लेकिन कंप्यूटर में हम लोग कॉपी पेस्ट करने के लिए बटन का यूज़ करते हैं। तो Ctrl+V जैसे हम दबाएंगे तो पेस्ट हो जाएगा, और कॉपी करने के लिए Ctrl+C। ओके, तो आइए अब बताइए 10 में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। तो हम 10-10 का सेट करेंगे और आपसे पूछेंगे कि बच्चों आप लोग का 10 में से कितना नंबर सही हुआ है। तो एक बार कमेंट करके आप बताइए कि 10 में से आपका कितना सही हुआ है। अगर आप कोई भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर यहाँ तक पहुँच गए हैं तो एक बार कमेंट करके बताइए, तब ना मुझे पता चलेगा कि हाँ भाई बच्चे लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मैं और भी वीडियो लेकर आऊँगा। ओके, तो एक बार कमेंट अगर आप कर देते हैं तो अच्छा रहेगा मेरे लिए। अगला प्रश्न है, इंटरनेट, जो इंटरनेट होता है, इंटरनेट पर किसी वेबसाइट को खोजने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो किसी भी वेबसाइट को अगर हम इंटरनेट में खोजेंगे तो उसमें हम यूज़ करेंगे सर्च इंजन का। जैसे हमारे पास क्रोम जो है ना, क्रोम है हमारे पास, ये क्रोम एक सर्च इंजन है जिसमें हम किसी चीज़ को खोजते हैं। देखिए HTTP का फुल फॉर्म पूछा गया है और ये काफ़ी रिपीटेड प्रश्न है। HTTP का मतलब क्या होता है पता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ओके, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ऑप्शन ए इसका सही आंसर रहेगा, ऑप्शन ए। ओके, 13 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, MS वर्ड में किसी टेक्स्ट यानी कोई भी लिखावट जो है हमारे पास MS ऑफिस में, उसको बोल्ड करने के लिए यानी थोड़ा सा गहरा मोटा करने के लिए, थोड़ा सा डार्क करने के लिए हम किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं। तो B फॉर बोल्ड, ज़्यादा कोई सोचने वाली बात नहीं है। S फॉर सेव करते हैं, B फॉर बोल्ड करते हैं, I फॉर इटैलिक यानी थोड़ा सा अगर हम A लिखते हैं तो A को थोड़ा सा डाउन कर देते हैं, B को थोड़ा सा डाउन कर देते हैं, C को थोड़ा सा डाउन। तो ये जो डाउन डाउन वाला चलता है ना वो I फॉर इटैलिक होता है। और U फॉर क्या होता है एक बार कमेंट करके हमें बताइए। U फॉर अंडरलाइन, यानी ABC लिखे और इसके नीचे हम अंडरलाइन इस प्रकार दे देना है तो उसको हम शॉर्टकट की में Ctrl+U जब हम क्लिक करेंगे तो वो लिखावट उस तरह हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है पता है? क्या है पता है? पता तो होगा क्योंकि आपके पास है। कंप्यूटर नेटवर्क में LAN का क्या अर्थ होता है? LAN का मतलब होता है, जल्दी बताइए, LAN का मतलब क्या होता है? काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। LAN का जो मतलब होता है दोस्तों वो होता है लोकल एरिया नेटवर्क। ओके, लोकल एरिया नेटवर्क होता है LAN का मतलब। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखने वाला सबसे छोटे बिंदु जो डॉट प्रकार का एक देखने को हमें मिलता है, डॉट प्रकार का, वो आखिर क्या होता है पता है? तो जैसे आप कंप्यूटर स्क्रीन को थोड़ा सा सामने से देखिएगा तो थोड़ा आपको डॉट 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 देखने को मिलेगा। वो होता है एक्चुअल में आपका पिक्सल। क्या होता है? पिक्सल। जैसे कैमरा होता है ना, कैमरा कितना पिक्सल का है ये वो, तो अगर माइक्रो जितना छोटा छोटा रहेगा उतना उसका पिक्सल अच्छा रहेगा। ओके, तो ज़्यादा बड़ा बड़ा आपको देखने को अगर मिल रहा है तो सोचिए उसका पिक्सल बहुत ही घटिया है। और जितना आपका छोटा छोटा डॉट डॉट देखने को मिलेगा, आपका ये जो मोबाइल स्क्रीन है ना ये भी डॉट 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 चीज़ों से मिलके बना हुआ और उसको हम पिक्सल कहते हैं। अगला प्रश्न है, दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? इलेक्ट्रॉनिक यानी लाइन से चलने वाला कंप्यूटर बोल रहा है। तो लाइन से चलने वाला कंप्यूटर दुनिया का सबसे पहला जो था वो था ENIAC। क्या? ENIAC, ऑप्शन बी। तो ये जो नाम है इसको याद रखिएगा, ये दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। अगला प्रश्न है, MS एक्सेल में
बनने वाली फाइल को क्या कहा जाता है? तो MS एक्सेल में बनने वाली फाइल को हम कहते हैं, पता है क्या? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। डॉक्यूमेंट कहेंगे या फिर वर्कबुक कहेंगे या स्लाइड कहेंगे या डेटाबेस कहेंगे? तो वर्क बुक कहते हैं। क्या? वर्क बुक कहते हैं। ईमेल पर बनने वाली फाइल को हम वर्क बुक कहते हैं। अगला है वाईफाई। बहुत सारा आप वाईफाई यूज़ किए हैं अपनी लाइफ में, तो वाईफाई का फुल फॉर्म तो पता होना चाहिए। मान लो कि कोई आपसे पूछ दिया वाईफाई का मतलब क्या होता है, तो वाईफाई का मतलब होता है, जल्दी बताइए क्या होता है? वायरलेस। क्या? वायरलेस। अब ये चल गया, ये तीन में से कौन सा होगा? जल्दी बताइए। फिडेलिटी। क्या? फिडेलिटी। वायरलेस फिडेलिटी, ऑप्शन ए। वायरलेस फिडेलिटी वाईफाई का पूर्ण नाम यानी फुल फॉर्म होता है। और इसी में हम वायरलेस से वाई को ले लेते हैं यानी वाई, और फिडेलिटी से FI को ले लेते हैं, तो हमारा वाईफाई बन गया। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? ओके, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यानी हमारे कंप्यूटर में, हमारे मोबाइल में देखते हैं वायरस घुस जाता है, तो उस प्रकार के जब वायरस घुस जाता है तो उसको निकालने के लिए हम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। तो 4 हमारे पास ऑप्शन हैं, बताइए कि इनमें से कौन सा आपका एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? ऑप्शन बी, नॉर्टन। क्या? नॉर्टन जो है ये हमारा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न है हमारे पास, कचरा या अनचाहे ईमेल को क्या कहा जाता है? जो कचरा होता है या ऐसे ईमेल जो हमको नहीं आवश्यकता था लेकिन हमारे मेल में देखने को मिलता है, उस प्रकार के ईमेल को हम क्या कहते हैं? जल्दी बताइए, क्या कहेंगे? स्पैम कहते हैं। क्या? स्पैम। स्पैम मत फैलाओ, आपकी आवश्यकता हमें नहीं है। स्पैम। क्या? स्पैम। अब हमें जल्दी बताइए कि आप 11 नंबर से लेकर कितना, 11 नंबर से लेकर 20 नंबर तक कितने प्रश्नों को सही हल किए? जल्दी से एक बार कमेंट करके बताइए। अब यहाँ जो हमें कमेंट करके बताएगा तो मुझे समझ में आएगा कि हाँ, 20 नंबर क्वेश्चन तक एक बच्चा जो कि टिका हुआ था। अब हम आगे बढ़ेंगे और फिर हम 21 से 30 नंबर के बीच कितना आपका सही होगा वो मैं पूछूंगा। उस प्रकार 30 से 40 और 40 से 50। ओके, तो 50 तक जो कि हम जाने वाले हैं। लास्ट में आप हमें बताइएगा कि आप कितना सही किए। चलिए अगला प्रश्न हमारे पास है, कंप्यूटर की किस पीढ़ी यानी जनरेशन, जैसे हमारे पास 4G होता है, यानी 4 का मतलब 4 हुआ और G का मतलब जनरेशन हुआ। जनरेशन मतलब पीढ़ी। तो आपका मोबाइल कितना पीढ़ी का है? 5 पीढ़ी का। क्या 5G है ना कि 4G है? कमेंट करके बताइए तो 5G है कि 4G है मोबाइल आपका? तो जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है आपका मोबाइल 5G होगा। तो कंप्यूटर की किस पीढ़ी यानी जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता था? वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता था कंप्यूटर के किस जनरेशन में? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ओके, यही प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। अभी आप लोग 4 साल रहेंगे, किसी न किसी शिफ्ट में आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। तो वैक्यूम ट्यूब का यूज़ हम करते थे पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में। जब हमारा पहला कंप्यूटर बना था तो उस समय हम वैक्यूम ट्यूब का यूज़ करते थे। अगला प्रश्न है, एक निबल में कितने बीट होता है? एक निबल में कितने बीट होता है दोस्त? तो 4 बीट होता है। एक निबल में कितना बीट होता है? 4 बीट होता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ओके, अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी किसे कहते हैं? अस्थायी मतलब ये कुछ समय के लिए किसी चीज़ को सेव करके रखेगा, और जैसे हमारा कंप्यूटर बंद हुआ, जो चीज़ वो सेव किया था वो भी चल गया हाथ से, तो इसीलिए इसको हम अस्थायी मेमोरी कहते हैं। तो ये 2 चीज़ को आप काट दीजिए। इन दोनों में से आप हमें बताइए कि कौन सा रहेगा, रैम रहेगा या रोम रहेगा? ओके, तो हमारा जो रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ए को याद रखिएगा। ए मतलब कुछ समय के लिए रहेगा ए, उसके बाद ये चल जाता है। क्या? चल जाता है, जिससे लाइन कटता है वो चल जाता है। अगला है, किसी फाइल को अस्थायी रूप से यानी बिना रिसाइकल बिन में भेजे डिलीट करने के लिए हम किस शॉर्टकट का यूज़ करते हैं? ओके, तो इसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? एक रिसाइकल बिन नाम का कोई चीज़ होता है, आपके मोबाइल में भी होगा, रिसेंट डिलीट का।
तो आप अगर चाहते हैं कि हमें रिसेंट डिलीट में इस चीज़ को नहीं भेजना है, हमको डायरेक्ट डिलीट करना है, तो आप किस शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे। ओके, इसका सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा। शिफ्ट प्लस डिलीट को अगर आप दबाएंगे तो वह डिलीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा। तो आपको बगल में थोड़ा सा आवाज़ देखने को मिलेगा, इग्नोर कीजिएगा। मेरी आवाज़ को आप लॉक करके पढ़ते रहिए, तभी आनंद मिलेगा। अन्यथा फिर हमारे समाज में आपको बहुत सारे इसे अपद्रवी तत्व देखने को मिलेगा जो कि परेशान करने के लिए हमेशा बरकरार रहता है। ओके, अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में जो ALU होता है, ALU इसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो ALU का मतलब पहले आपको पता होना चाहिए, तभी आप इसका आंसर निकाल पाएंगे। तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। अर्थमेटिक मतलब मैथ, और मैथ मतलब जोड़ घटा गुना भागा। तो ऑप्शन बी इसका सही रहेगा कि नहीं? अंगणितीय के लिए हम जोड़ घटा गुना भागा यूज़ करते हैं, तो गणितीय गणना एवं तुलना करने के लिए हम ALU का उपयोग करते हैं। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, मजा आएगा। अगला है, कीबोर्ड की सबसे लंबी कुंजी। कुंजी मतलब एक बटन आपको देखने को मिलेगा हमारे कीबोर्ड में, उसमें आपको सबसे लंबी कुंजी कौन सी देखने को मिलती है? तो एंटर। क्या? एंटर। एंटर, स्पेस बार। स्पेस बार इस प्रकार का जो होता है ना, एक स्पेस बार नीचे आपको, जिसको हम शिफ्ट कहते हैं, स्पेस बार टिक 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 दाबते हैं और जो हमारा सर्कल होता है ये ऐसा जाता है। ओके, तो स्पेस बार सबसे लंबा रहता है। अगला है, MS पावर पॉइंट में नए स्लाइड जोड़ने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का यूज होता है? तो नया स्लाइड मतलब N, नया स्लाइड मतलब N फॉर न्यू, N फॉर न्यू। तो न्यू के लिए Ctrl+N। 27 नंबर क्वेश्चन हमारा आराम से निकल गया क्या? लेकिन यहाँ पावर पॉइंट कहाँ है दोस्त? लेकिन यहाँ पावर पॉइंट कहाँ है? ओके, ध्यान दीजिएगा, पावर पॉइंट में ऑप्शन बी हो जाएगा फिर आपका। जब पावर पॉइंट कहे तो ऑप्शन बी, M। ओके, M, Ctrl+M। अगला प्रश्न है, URL का पूर्ण रूप क्या है? पूर्ण रूप यानी URL जो होता है ना, URL पेस्ट करो और वीडियो देखो। तो URL का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ओके, अगला प्रश्न है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? यानी कंप्यूटर के लिए साक्षरता दिवस मनाने के लिए हम एक दिन चुनते हैं, उसको कहते हैं 2 दिसंबर। कब? 2 दिसंबर को हम लोग कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाते हैं। ओके, तो ज़्यादा ही आवाज़ जो कि आ रहा है तो इसके लिए माफ़ कीजिएगा, लेकिन मुझे वीडियो बनाना आप लोग के लिए अनिवार्य है, इसलिए मैं जो कि वीडियो कंटिन्यू बना रहा हूँ। देखिए, बाइनरी सिस्टम में कितने अंग होते हैं? तो बाइनरी सिस्टम का मतलब होता है, देखिए बाई का मतलब होता है 2। बाई का मतलब क्या होता है? 2। या आप लोग जब कोई चीज़ लिखते हैं तो BY से बाई कर देते हैं कि नहीं करते हैं? BY से बाई, बाई करते हैं कि नहीं करते हैं बाई? तो बाई मतलब 2 ही होगा, 0 और 1। यानी बाइनरी सिस्टम में आपको 2 ही अंग देखने को मिलता है। और यहाँ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, 0 का मतलब होता है बंद करना और 1 का मतलब होता है स्टार्ट करना। ओके, तो अब बताइए आप 21 से 30 नंबर के क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन को सही किए? जल्दी बताइए। हम लोग लेवल 3 में पहुंच गए हैं, और लेवल 3 तक कौन सा स्टूडेंट अभी तक जो कि हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, एक बार कमेंट करके बताइए। लेवल 3 लिख दीजिए। तो हम लोग जो कि लेवल 4 में अब पहुँच गए हैं। यहाँ आपको कुछ अच्छा प्रश्न अब देखने को मिलेगा, थोड़ा सा केयरफुल होके क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। प्रश्न क्या है? कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को किस में मापा जाता है? प्रोसेसर कितना स्पीड है, इसकी गति को मापने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? पता है आपको? पता तो होगा ही, हार्टज में, HZ हार्टज, और MIPS में। ओके, अगला प्रश्न है, GUI का पूर्ण रूप क्या है? GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ऑप्शन A। ओके, अगला प्रश्न, किसी डॉक्यूमेंट में स्लाइड चेक करने के लिए कौन सी फंक्शन की दबाई जाती है? कि स्पेलिंग को चेक करते हैं कहीं गलत तो नहीं हो गया है। हमको लिखना था DUC के डक, और वो कुछ अलग ही चीज़ हो गया है। हमको लिखना था एप्पल, लेकिन वो कुछ अलग हो गया है। तो इस प्रकार हम जब किसी चीज़ को
स्पेलिंग चेक करते हैं तो हम एक स्पेशल फंक्शन की का यूज़ करते हैं, तो वो फंक्शन की कौन सा है आप हमें बता सकते हैं। ओके, तो ऑप्शन बी रहेगा F7। F7 जो है इसका यूज़ फंक्शन की को चेक करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी। ये जो आधुनिक कंप्यूटर आपको देखने को मिलता है जो कि काफ़ी कम जगहों पर सेटअप हो जाता है, इसकी खोज कब हुई थी ये आपको बताना है। तो 1940 और 46 ईस्वी था, उस समय यह कंप्यूटर की खोज हुई थी। अगला प्रश्न है कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट, ये जो 3 सहायक कुंजी होती है, ये जो कि कौन सी कुंजी कहा जाता है। कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट, इन सब कुंजियों को यानी बटन को हम क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं मॉडिफायर। क्या मॉडिफायर, क्या ऑप्शन ए मॉडिफायर, मॉडिफायर। अगला प्रश्न है हमारे पास कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो अभी हमने पढ़ा था निबल, निबल पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। ओके, निबल पढ़ा था। एक निबल बराबर कितना बाइट होता है, 4 बाइट होता है। इससे भी छोटा होता है बीट, BIT बीट। क्या BIT बीट, बीट बहुत छोटा होता है, निबल से भी छोटा। अगला प्रश्न है वेबसाइट में मेन पेज को क्या कहा जाता है। जो हमारा वेबसाइट होता है जहां हम लोग कोई भी चीज़ देखते हैं तो उसका जो आपका मेन पेज होता है ना, उसको हम कहते हैं होम पेज। होम पेज में जाओ, होम पेज में वहीं मिलेगा। अगला है OCR, OCR का पूर्ण रूप क्या है। कंप्यूटर में आपको पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, तो कंप्यूटर में आपको यहीं पर ज़्यादा आपको कमांड रखना है। ओके, तो OCR का मतलब क्या होता है पता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजन। ओके, रिकॉग्नाइजन। अगला प्रश्न है सॉफ्टवेयर, एक सेकेंड, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डेटा को किसमें बदलना है। जो सॉफ्टवेयर हमारा होता है उसका जो प्राथमिक कार्य होता है डेटा को एक चीज़ में बदलना, वो चीज़ कौन सा है। तो डेटा को सूचना में बदलना, डेटा को सूचना में बदलना। इन्फॉर्मेशन हमको चाहिए ना, हमको और कोई चीज़ नहीं चाहिए। हम नेट में कोई चीज़ सर्च क्यों करते हैं, हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमको ज्ञान चाहिए। अगला है इंटरनेट पर डेटा ट्रांसमिशन को नियंत्रित करने के लिए नियमों के समूह को क्या कहते हैं। तो इंटरनेट पर हम डेटा ट्रांसमिशन को नियंत्रित करने के लिए नियमों के समूह को प्रोटोकॉल कहते हैं। क्या प्रोटोकॉल, नियम कानून। प्रोटोकॉल का ही मतलब होता है नियम कानून। तो लेवल 4 में आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ जल्दी बताइए। 31 से 40 के बीच आपका कितना प्रश्न सही हुआ। और यहाँ जो भाई अपना अटेंडेंस यानी हाँ या ना कुछ भी आप बोलेंगे तो मुझे पता चलेगा कि हाँ 4th लेवल तक एक भाई जो कि टिका था। अब हम लेवल 5 में जाएंगे और एक 40 से 50 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए हम लेवल 5 में पहुंच गए हैं। लिखा हुआ है क्या, CPU और मेमोरी के बीच डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो जो हमारा CPU होता है, CPU का फुल फॉर्म तो पता है ना जी, हाँ क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और मेमोरी के बीच डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए हम एक चीज़ का उपयोग करते हैं, उसको कहते हैं बस। क्या BUS, बस मतलब वो बस नहीं जिससे बच्चा स्कूल जाता है या हम मामा घर जाते हैं, यहाँ का बस अलग है। इस बस का यूज़ होता है डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए। अगला है DOS, DOS। क्या DOS, DOS का पूर्ण रूप क्या होता है, जल्दी बताइए। DOS का पूर्ण रूप क्या होता है। DOS का पूर्ण रूप होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। OS का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला प्रश्न है दोस्त हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी एक हाई लेवल लैंग्वेज यानी हाई लेवल लैंग्वेज HLL नहीं है। तो जावा, C++ और मशीन लैंग्वेज और पाइथन, इनमें से आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है। तो मशीन लैंग्वेज कोई हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है, लेकिन जावा, C++ और जो पाइथन है यह हाई लेवल लैंग्वेज है, इसको सीखना पड़ता है।
अगला है मॉनिटर के डिस्प्ले का आकार कैसे मापा जाता है। मॉनिटर का जो डिस्प्ले होता है उसका आकार को मापने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, कैसे मापा जाता है, ये पूछा गया है। तो डायगोनल लाई यानी विकर्णत। ओके, विकर्णत। अगला प्रश्न है हमारे पास, कंप्यूटर के मुख्य सर्किट बोर्ड को क्या कहते हैं। कंप्यूटर के मुख्य सर्किट बोर्ड को हम कहते हैं मदरबोर्ड। जहां आपको बहुत सारे वायर और चिप सेट आदि देखने को मिलता है, इसको मदरबोर्ड कहते हैं। माँ मतलब क्या होता है, सभी को लेकर चलने वाला। मदरबोर्ड भी कुछ ऐसा ही है, पूरा कंप्यूटर को देख रेख करता है यहीं से। अगला प्रश्न है हमारे पास, एक सेकंड, हाँ, आईपी एड्रेस का पूरा नाम क्या है, जल्दी बताइए पूरा नाम। आईपी का मतलब क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या सही है? अरे वाह, जियो मेरे बिहार के लाला हो। अच्छा, कमेंट करके बताइए कि आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं, बोकारो या झारखंड, सॉरी बोकारो या धनबाद, बोकारो या धनबाद। चलिए, आईपी एड्रेस हो गया था हमारा। अगला प्रश्न है, डिलीट की गई नए फाइल अस्थायी रूप से कहाँ जमा होती है। तो मोबाइल में तो हमको पता है, वो तो रिसेंट डिलीट में जाके जमा होगा, लेकिन कंप्यूटर में वो कहाँ जमा होता है पता है, रिसाइकल बिन। रिसाइकल बिन, रिसाइकल मतलब फिर से यूज़ करेंगे, तो रिसाइकल बिन में वो चीज़ जमा होता है। मोबाइल से हमको वाला पूछता ना तो भाई सभी क्वेश्चन एकदम कर लेते है कि नहीं। मोबाइल से कोई पूछ के तो दिखाई, मोबाइल में अगर पूछेगा ना कि एरोप्लेन मोड करने से क्या होता है, अगर हमें कोई पूछेगा ना मोबाइल से क्वेश्चन कि बैटरी परसेंटेज आपको किधर देखने को मिलता है, तो एक भी क्वेश्चन हमारा छूटेगा नहीं, क्या है कि नहीं। लेवल 5 आ चुके हैं। एक बार कमेंट करके आप ज़रूर हमें बताइए कि हमारे मोबाइल में जो सेटिंग का बटन होता है उसमें रैम रोम लिखा होता है कि नहीं। अगला प्रश्न है, किस प्रोग्राम में बग का क्या अर्थ होता है। किसी प्रोग्राम में बग का क्या अर्थ होता है। बग, BUG, बग। तो बग का मतलब क्या होता है पता है, अरे त्रुटि, गलती, बग हो गया है, बग। बग क्या, BUG, बग मतलब त्रुटि। अगला प्रश्न है, जंक ईमेल को अन्य किस नाम से जानते हैं। जंक, JUNK, जंक ईमेल को अन्य किस नाम से जानते हैं पता है, स्पैम, स्पैम, स्पैम। ओके, स्पैम पता होगा आप लोग को। और आज का लास्ट प्रश्न है, और मैं चाहता हूं कि इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट में करें, क्योंकि बहुत सारे दोस्त का कमेंट आया नहीं है। कम से कम इसके सहारे तो कमेंट उठकाएगा। प्रश्न है, CD, जो बचपन में आप लोग टीवी देखते थे CD के माध्यम से, CD की भंडारण क्षमता, स्टोरेज कैपेसिटी आमतौर पर कितनी होती है। ऑप्शन कौन सा रहेगा, ज़रूर हमें कमेंट करके बताइए। मैं आपको कुछ डिलीट कर देता हूँ, एक ये डिलीट कर देता हूँ, एक ये डिलीट कर देता हूँ। अब दो में से आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि जो हमारा बचपन का CD था उसका स्टोरेज क्षमता, जैसे हमारे पास चिप है ना, चिप या मोबाइल में 1 GB 1 MB, कितना GB का आपका मोबाइल है बताइए। तो उसी प्रकार जो हमारा CD होता था, तो CD की भंडारण क्षमता कितनी होती है पता है। इसको आपको गूगल हो, मम्मी पापा या आपके दादा नाना कोई भी हो जो उस समय CD चलाता था, उससे पता करके इसका नीचे कमेंट कीजिएगा, ताकि पता चलेगा कि हाँ बचपन में आप भी CD से फिल्म या सॉन्ग गाना सुनते थे। ओके, तो हमारा जो कि ख़त्म हो गया 5वां लेवल, 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया भाई। अब मिलेंगे एक अनदर वीडियो में, तब सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब क्यों किया जाता है पता है, ताकि आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपके मोबाइल में सबसे पहले दिखे। लाइक करने से क्या होता है पता है, मेरा जो ये वीडियो है ना वो और भी बच्चों को दिखेगा। कमेंट करने से क्या होता है पता है, मुझे पता चलेगा कि ये बच्चा रियली में मेरा वीडियो देख रहा है। शेयर करने से क्या होता है पता है, शेयर करने से ये वीडियो मुझे दूसरे को भेजना ना पड़ेगा, आप खुद उसको भेज सकते हैं। तो इतना बेसिक चीज़ अगर मैं आपको बताऊंगा तो कुछ
और कहने वाली बात नहीं है। तो जल्दी जल्दी इन सब चीज़ों को कर दीजिए। क्या कीजिए? कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे एक अनदर वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और इसको कॉपी में लिखिए। बाय बाय।